हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ जो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। ये बुक्स हैं कुछ थिंकर्स की जो वेरी इम्पॉर्टेंट थिंकर्स हैं। इन थिंकर्स के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखें, ये हैं आपके थिंकर हैं अलेन टोरेन। अलेन टोरेन है ये आपके थिंकर। अलेन टोरेन की बुक है, ये है अलेन टोरेन। अलेन टोरेन की बुक है। इसमें अलेन टोरेन एक राजनीतिक जीवन के समाजशास्त्र के विशेषज्ञ माने जाते हैं। अलेन टोरेन मुख्यतः आंदोलन के समाजशास्त्र पर कार्य करते हैं। इस विषय पर कार्य करने की प्रेरणा उन्हें पेरिस की सन 1968 ईस्वी की घटना में दी। नान्तरे विश्वविद्यालय के प्रख्यात प्राध्यापक थे वो, और उन्होंने यह अनुभव किया कि 1968 में हुए छात्र राजनीतिक आंदोलन की प्रकृति प्रतिक्रियात्मक नहीं थी। यही नहीं, इनका रूप भी तत्कालीन राजनीतिक स्वरूप और शक्ति संबंधों से भिन्न था। उन्होंने इस आंदोलन में रूपांतरण की प्रवृत्ति के दर्शन भी किए थे। अलेन टोरेन आप जानते हैं कि मुख्यतः ये औद्योगिक समाजशास्त्र के लिए जाने जाते हैं, जैसे पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, उत्तर औद्योगिक समाजशास्त्र। उन्होंने क्या बताया है कि उत्तर औद्योगिक समाजशास्त्र में उन्होंने उत्तर औद्योगिक समाजशास्त्र की बात की है अलेन टोरेन ने, और उन्होंने बताया है कि समाज अलग अलग क्रियाओं और घटनाओं का जमावड़ा मात्र नहीं है। कोई क्रिया और सामाजिक संरचना के तत्व को तभी उत्पन्न कर पाती है जब ये विद्यमान संस्थाओं और अपेक्षाकृत स्थायी सांस्कृतिक स्वरूपों के अनुरूप और विरोध में होती है। तो इस तरह से उन्होंने बताया है कि किस तरह से घटनाएं होती हैं या घटनाओं का जमावड़ा नहीं है। समाज अलग अलग क्रियाओं के जमावड़ा नहीं है, घटनाओं का जमावड़ा नहीं है, ऐसा अलेन टोरेन ने कहा है। अलेन टोरेन ने सामाजिक आंदोलनों को सामाजिक संघर्ष के साथ जोड़ा है और उसे सामाजिक संघर्ष से निम्न 3 स्वरूपों में से माना है। नंबर 1 रक्षात्मक सामूहिक संघर्ष, और दूसरा है सामाजिक संघर्ष। इसी तरह से उन्होंने सामाजिक आंदोलन की भी बात की है। महिला आंदोलन का उद्देश्य उदारवादी मूल्यों की स्थापना द्वारा विद्यमान असमानताओं को पाटना मात्र नहीं है, अपितु सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन के मापदंडों और मूल्यों के बदलाव के लिए प्रयास है। इस तरह से उनकी ये अवधारणा रही है, उन्होंने दी है, उत्तर औद्योगिक समाज की कल्पना की है। उनकी पहली पुस्तक है द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1971, द सेल्फ प्रोडक्शन ऑफ सोसाइटी 1977, द वाइज एंड द आइज, एन एनालिसिस ऑफ सोशल मूवमेंट 1983, रिटर्न ऑफ एक्टर सोशल थ्योरी इन पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1987, क्रिटिक डी ला मॉडर्निटी 1992। इस तरह से इनकी इम्पोर्टेंट बहुत पुस्तक है। उसके बाद अगली पुस्तक उन्होंने दी है, ये विक्टर टर्नर की बुक है। विक्टर टर्नर, ये टर्नर की है। ये टर्नर की बुक है, आप लिख लीजिएगा। टर्नर ने क्या कहा है,
टर्नर एक ब्रिटिश सामाजिक मानवशास्त्री थे जिन्होंने विशेषता अनुष्ठान और प्रतीकवाद पर काम किया है। उनका मुख्य अध्ययन का क्षेत्र अफ्रीका की नदेम्बू जनजाति पर था। टर्नर अफ्रीका की नदेम्बू जनजाति का अध्ययन किया था। इन जनजातियों में उन्होंने रंग प्रतीकों, जीवन पथ के संस्कार और रोग मुक्ति के अनुष्ठानों, कर्मकांडों का विस्तार से वर्णन पर विश्लेषण स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त टर्नर ने गांव की राजनीति का लघु स्तरीय अध्ययन भी किया है। अर्नोल्ड वान गेनप से के सीमा या दोहरी के विचार को आगे बढ़ाते हुए टर्नर ने अपनी पुस्तक कर्मकांडीय प्रक्रिया द रिचुअल प्रोसेस 1969 में तीर्थ यात्रा और पश्चिमी समाज में सीमांतता की अवधारणा के बारे में खोजबीन की है। उनकी पुस्तक है द सीच एंड द कंटिन्यूटी इन एन अफ्रीकन सोसाइटी, द फॉरेस्ट ऑफ सिम्बोल्स 1967 में, द ड्रम्स ऑफ एफिकेशन 1968 में, द रिचुअल प्रोसेस 1969 में, ड्रम्स फील्ड एंड द मेटाफोर्स 1974, रिविलेंस एंड द डिविनेशन इन नदेम्बू रिचुअल्स। उन्होंने नदेम्बू रिचुअल यानी नदेम्बू जनजाति का, अफ्रीका की नदेम्बू जनजाति का उन्होंने अध्ययन किया था 1975 में। तो इस तरह से उनकी ये पुस्तक रही है, बुक जो उन्होंने लिखी है। अब आते हैं मेन पॉइंट टायलर पर। टायलर के मुख्य कॉन्सेप्ट आप लोग जानते होंगे। सबसे पहले उन्होंने संस्कृत की बहुत बेहतरीन परिभाषा दी है। टायलर की परिभाषा आपने देखा होगा धर्म पर। टायलर ने सर्वप्रथम धर्म पर उन्होंने कार्य किया है। वह एक मानवशास्त्री थे, मानवशास्त्र के पिता के रूप में प्रतिष्ठित। सर एडवर्ड बर्नेट टायलर, इन्हें टीवी टायलर के मुख्य रूप से जाना जाता है, संस्कृत की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि संस्कृत वह जटिल संपूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा, अन्य सभी क्षमताएं और आदतें जो मानव के द्वारा समाज के एक सदस्य के रूप में अर्जित की जाती है, सम्मिलित की जाती है। इस तरह से इनकी ये परिभाषा रही है। अब आप देखें कि टायलर एक उद्विकासीय सिद्धांत के प्रणेता में से एक हैं। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रयोग मुख्य रूप से धर्म और संस्कृत के क्षेत्र में किया है। धर्म के क्षेत्र में उन्होंने जीववाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे उन्होंने आदिम धर्म के आद्य स्वरूप की संज्ञा दी। उद्विकासीय सिद्धांत का अनुसरण करते समय टायलर ने संस्कृत के कुछ पक्षों को पुरातन प्रकार रहित अवशेष की संज्ञा भी दी। कुछ तत्वों को उन्होंने उत्तरजीविता कौशल भी कहा है। इस संबंध में उनका एक बहुप्रसिद्ध यह कथन उल्लेखनीय है कि समाजों के उद्विकास के इतिहास में कई प्रक्रियाओं के सामने चयन की समस्या रहती है। वो समस्या रहती है कि विवाह किया जाए या मरा जाए। इस समय अंतर विवाह द्वारा बनाए गए गठबंधनों द्वारा संभावित खतरनाक समूहों को भी सहयोगी बनाया जा सकता है। टायलर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समाजों के विश्लेषण में सामाजिक गणित का प्रयोग किया है। इस विधि के प्रयोग द्वारा उन्होंने यह प्रदर्शित किया है कि पुत्र पुत्रियों का अपने सास ससुर से परिहार या विवाह के समय किए गए निवास स्थान के चयन पर आधारित होता है। टायलर, यदि पितृ स्थानीय निवास के नियम का प्रयोग किया जाए तो लड़के से आशा की जाती है कि वह अपने सास ससुर का परिहार करे यानी बातचीत ना करे, उनसे दूर रहे। तो इस तरह से आपने देखा कि टायलर एक महत्वपूर्ण थिंकर हैं जो हमारे समाज शास्त्र में इनका महत्वपूर्ण स्थान है।
टायलर को आप जानते होंगे नंबर 1 संस्कृत की परिभाषा महत्वपूर्ण उन्होंने दी है और मानव शास्त्री थे, इसलिए टायलर ने सबसे पहले धर्म की खोज की थी। उनका सिद्धांत है धर्म में आत्मावाद और जीववाद। मानव शास्त्र में अवशेष की अवधारणा का सर्वाइवल की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय भी टायलर को ही दिया जाता है। यद्यपि अवशेष संबंधी विचार मॉर्गन और मैक्लेलन के सिद्धांतों में पहले से निहित है। टायलर के अनुसार अवशेष ऐसी प्रक्रियाएं, रीति रिवाज और मतांतर आदि होते हैं जिन्हें अपने मूल समाज और जिसमें उनका जन्म हुआ होता है। तो इस तरह से टायलर के बारे में आप जान गए होंगे कि टायलर कौन है। टायलर ने नातेदारी प्रथाओं की सहित दूसरी भी कई प्रथाओं की व्याख्या उन्होंने की है। अब आप देखें टायलर की कृतियाँ क्या है। प्रिमिटिव कल्चर 1871 में, एंथ्रोपोलॉजी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ मैन एंड सिविलाइजेशन, यह इनकी पुस्तक रही है। अब आप देखें अगली पुस्तक जो है वो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थिंकर की है, जिन थिंकर का नाम है वान गेनप। आइए जानते हैं वान गेनप कौन थे। वान गेनप ने समाजशास्त्र में क्या योगदान किया, वान गेनप ने कहाँ कहाँ अध्ययन किया, इन सब के बारे में जानकारी, उनकी पुस्तकें कौन सी थी, उन्होंने किस कॉन्सेप्ट को समाजशास्त्र में प्रस्तुत किया है। अब देखें गढ़ चिन्हवाद, टोटिज्म, वर्जनाओं, जीवन के पथ के संस्कार, धार्मिक अनुष्ठान पर किए गए अनेक अवशेषों, कार्यों, उनसे संबंधित भारी भरकम पुस्तकों के लिए जाने जाते हैं। अर्नोल्ड वान गेनप का जन्म जर्मनी और मृत्यु फ्रांस में हुई थी। इनकी शिक्षा दीक्षा पेरिस में हुई। उन्होंने आदिम धर्म, मिस्र शास्त्र, भाषा विज्ञान, अरबी और इस्लामी संस्कृत का अध्ययन साथ साथ अध्ययन के आधार पर नृजातीय शास्त्र और नृजातीय लेखन पर अपना ध्यान केंद्रित कर अंतिम रूप से फ्रांसीसी लोक गाथा और लोकवार्ता पर अधिकांश कार्य किए। उन्हें फ्रांस में आधुनिक लोक गाथा के प्रवर्तकों में से एक मुख्य प्रवर्तक माना जाता है। इस तरह से आपने देखा कि वान गेनप कौन थे और उन्होंने कौन कौन सी खोज की है और कौन से कॉन्सेप्ट उन्होंने समाजशास्त्र में दिया है। वान गेनप ने इस संबंध में दुर्खीम के टोटिज्म सिद्धांत के भारी आलोचना करने वाले आलोचक थे। इनकी पुस्तक है टैबूट, टोटेमीज एंड मेडागास्कर 1904 में, मिथ्स इज लेजेंड्स ऑस्ट्रेलिया 1906 में, लेट एटल ड्यू प्रॉब्लम टोटेमिक्यू 1920 में, फिर मैनुअल डी फ्लोक्लोर फ्रांसिस कंटेम्पोरियन, ये 9 वॉल्यूम में है 1943 से 1958 तक। द राइस ऑफ पैसेज, ये वेरी इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, राइस एंड पैसेज, ये नोट कर लीजिएगा। इस तरह से आपने सभी थिंकरों के बारे में देखा। सभी थिंकर अपने अपने विचार प्रकट किए। उनकी बुक्स कौन कौन सी है ये भी आपने देखा। फिर से रिवाइज कर लीजिए। ये डेनियल बेल की है, उसके बाद में है आपका टर्नर का, फिर टायलर का और ये वान गेनप का। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जितनी भी बुक्स है आप लोगों के लिए कितने इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट के साथ में आप लोग याद कर लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।